बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो है 5th क्लास की EVS की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22 ऑन द मूव अगेन, यानी दोबारा मूव करते हैं, यानी दोबारा चलते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि लोग जो है काम काज की तलाश में जो है 6 महीने उनको खेतों में काम मिलता है, बाकी के काम नहीं मिलता है तो वो अपने गांव से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट कर दिया था। इससे पहले मैंने जो वीडियो बना दी इसमें यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो भी देखा करें, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो है इस बुक का 5th क्लास की बुक का आखिरी चैप्टर है ये। तो मैंने कई सारी और बुक्स के भी वीडियोस बना दी हैं, मैथ वगैरह के भी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उर्दू वगैरह के भी। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आफ्टर दशहरा, यानी दशहरे के बाद। द कारवां ऑफ दिस फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर द शुगर कैन फील्ड एंड शुगर फैक्ट्रीज, यानी इनका जो काफ़िला था ना, इन फैमिलीज़ जो घर छोड़ कर आए थे, तो उनका काफ़िला जो है गन्ने के खेतों और गन्ने के मिलों के पास जाकर बस जाता है। फॉर 6 months दे वुड स्टे इन देयर हर्ट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर कैन एंड इट लीव्स। तो वहाँ पर वो लोग जो है 6 महीने के लिए ये लोग जो है सूखे हुए गन्ने और उनके पत्तों से बनी हुई झोपड़ी में रहेंगे ये लोग। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर कैन इन द फील्ड्स। तो आदमी जो होंगे वो खेतों में जाकर वो जो है सुबह ही सुबह उठकर खेतों में जाएंगे और गन्ने काट लेंगे खेतों में से। द वुमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल ऑफ शुगर कैन। तो मतलब औरतें और बच्चे जो है गन्नों को बंडल्स में बांधेंगे, यानी गट्ठर बनाएंगे उनकी। देन द बंडल आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री। तब उस बंडल को जो है ये लोग शुगर की, मतलब जो चीनी की मिल है उनमें ले जाएंगे, ये गन्ने की जो मिल होती है। धनु ऑफन गोज विथ हिज फादर, सम टाइम दे स्पेंड नाइट आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन ब्लॉक कार्ट्स। यानी धनु भी कभी कभी अपने बाप के साथ चला जाता है और कभी कभी जो है वो रात भी वहीं गन्ने की जो है फैक्ट्री, जो गन्ने की मिल है उसके बाहर ही बैलगाड़ियों पर ये लोग रात गुजार देते हैं। देयर धनु प्लेज विद द ब्लॉक्स एंड वंडर अराउंड। तो वहाँ पर जो है धनु बैलों के साथ खेलता है और इधर उधर घूमता है। तो हमारा पेज नंबर ये जो 222 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए इस वाले पेज पर यहाँ पर है कि एट द फैक्ट्री धनुष फादर गेट्स द शुगर कैन वेट एंड टेक्स अ रिसीप्ट। यानी जो धनु का फादर गन्ने को जो है वज़न कर लेता है, उसके बाद वो लोग रसीद लेते हैं। अ नोट टू से हाउ मच शुगर कैन दे हैव गिवन, यानी इससे मालूम होता है कि वो उन लोगों ने जो है गन्ना कितना दिया है। दे शो दिस रिसीप्ट टू द एजेंट हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन। तो ये रसीद जो वो एजेंट को दिखाते हैं जो इनके लोन का जो हिसाब रखता है ना, कर्ज़ों का। द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसेस। तो एजेंट जो इनको अगले हफ्ते के खर्चे के लिए कुछ पैसे भी देता है। देन धनुष आई एंड मामी टेक्स द चिल्ड्रन टू द नियर बाय विलेज मार्केट टू बाय आटा एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। यानी उसके धनु की आई, यानी उसकी माँ और उसकी मामी जो है बच्चों को लेकर पास के जो है गांव में जो मार्केट में जाती हैं, वैसे आटा तेल वगैरह जो खर्चे का जो सामान होता है ना, राशन वगैरह जो वो ख़रीदती हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज़ और सम स्वीट फॉर चिल्ड्रन। कभी कभी मामी जो है बच्चों के लिए कोई हलवा या कोई मिठाई वगैरह भी ख़रीद लेती हैं। शी ऑल्सो बाय पेंसिल्स एंड इरेज़र एंड अ नोटबुक फॉर धनु। और धनु जो है मामी का बेस्ट है ना, तो उसके लिए उसको वहाँ पर जो है कॉपी पेंसिल रबर वगैरह भी उसके लिए ख़रीद लेती हैं फॉर धनु। एंड अ नोटबुक फॉर धनु। आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज़ फेवरेट।
मामी का मतलब वो फेवरेट है ना धनु। बट धनु वॉन्ट बी यूजिंग दिस फॉर 6 मंथ, लेकिन वहाँ धनु जो है 6 महीने तक इन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करता। बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं जाता था ना, तो वो यूज़ ही नहीं करता। मामी वॉन्ट्स धनु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ, यानी मामी उसकी चाहती थी कि धनु पढ़े और पढ़कर कुछ बड़ा होकर कुछ बने। शी डज नॉट वॉन्ट धनु टू मूव अराउंड विथ हिज फैमिली लाइक दिस, वो नहीं चाहती थी कि वो हमारी तरह, जैसे हम लोग अपने खर्चे के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो वो भी इसी तरह हमारी फैमिली की तरह इधर उधर घूमे। मामा एंड मामी टेल धनु's पेरेंट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दुशहरा वी विल लीव धनु विथ हिज दादी एंड चाची। तो धनु के मामा और मामी ने उनके पेरेंट्स से बोला धनु के कि अगली मर्तबा हम जब दशहरे के बाद गांव छोड़ेंगे तो धनु को जो अपनी दादी के और चाची के पास ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धनु विद हिज दादी एंड चाची, यानी दादी और चाची के पास हम धनु को छोड़ देंगे, ताकि वो जो है ना ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन, यानी दूसरे बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाएगा। इन द विलेज ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज़, ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी, यानी वो पढ़ाई अपनी जारी रखेगा, उसकी पढ़ाई रुकेगी नहीं ना, और ये पढ़ेगा आगे तो कुछ बन जाएगा। तो पढ़ाई इस तरह छूटेगी तो परेशानी होगी ना उसकी पढ़ाई छूटने से। तो हमारा पेज नंबर 203 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए इस वाले पेज पर थिंक एंड टेल, यानी हमें बताना है, ये थिंक एंड टेल है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा उससे ही रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि वाई डज मामी विश डैट धनु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर्स एंड स्टडी। तो मामी क्यों चाहती थी कि धनु पूरे साल स्कूल जाए और पढ़े। तो ये भी क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर, इन दोनों के आंसर, उसके अलावा यहाँ पे डिस्कस एंड राइट, यानी हमें जो है डिस्कस करना है तो और बताना है। ये भी क्वेश्चन है कि धनु हैज़ टू गो विथ हिज विलेज पीपल टू अदर प्लेसेस, कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो डैट धनु कंटिन्यू हिज स्टडी, व्हाट काइंड। तो धनु के बारे में है ना कि धनु को गांव के जो है साथ दूसरी जगहों पर उनको भी जाना पड़ता था ना, तो क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, कोई ऐसा इंतज़ाम हो सकता है कि धनु की पढ़ाई जारी रहे। तो ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये देखिए क्वेश्चन है। तो इन सभी के आंसर्स हम देख लेते हैं। पेज नंबर 204 पे जो थिंक एंड टेल क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज मामी विश डैट धनु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी। तो मामी क्यों चाहती थी कि धनु पूरे साल स्कूल जाए और अपनी पढ़ाई जारी रखे ना। तो मामी विश धनु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी सो डैट ही कैन स्टडी वेल एंड गेट अ गुड जॉब, यानी अच्छे से पढ़ाई करे और उसको अच्छी जॉब मिले एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, ही कुड बिकेम अ रिच पर्सन एंड अर्न अ गुड रेपुटेशन, यानी उसको कोई इज़्ज़तदार नौकरी मिल के अच्छे से वो कमाए इन द सोसाइटी एंड शुड नॉट सफ़र लाइक हिज फैमिली मेम्बर। और उनकी फैमिली मेम्बर जिस तरह सफ़र करते हैं ना काम वगैरह की तलाश में, इन लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ता है, उस तरह वो सफ़र ना करे। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू आर नॉट एबल टू, यहाँ पर आएगा नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी क्या होगा जब आपको स्कूल यानी बहुत दिनों तक, अगर लंबी मुद्दत तक लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग स्कूल नहीं जा सकेंगे तो क्या होगा। इफ़ वी आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी रिस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल, यानी हमें स्कूल से रिस्टिकेट कर देंगे, यानी निकाल देंगे, हमारा नाम जो स्कूल से कट सकता है। तो देखिए उसी पेज पे पेज नंबर 204 पर डिस्कस एंड राइट था ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, धनु हैज़ टू गो विथ हिज विलेज पीपल टू अदर प्लेस, कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो डैट धनु कंटिन्यू हिज स्टडीज़, व्हाट काइंड, यानी कि धनु को जो है
काम के लिए दूसरे गांव में, मतलब दूसरे लोगों के गांव के लोगों के साथ दूसरी जगह पर जाना पड़ता था ना उनको। तो क्या कोई ऐसा इंतज़ाम हो सकता है कि धनु की पढ़ाई जारी रहे? यस, when Dhanu has to go with his village people to other places, there he can go to any nearby school. If there are many such children, then small classes can be conduct under the trees. यानी ऐसे कोई थोड़े दिन के लिए वो कुछ क्लासेस उनकी अरेंज की जाए, है ना, तब तो उसकी पढ़ाई का हर्जा नहीं होगा ना, वो पढ़ सकेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू नो of any job or work for which people have to stay away from their family for many months? Look for example from this book and write. यानी कि आप कैसे किसी काम के बारे में या ऐसे किसी जॉब के बारे में जानते हैं जिसके लिए जो है लोगों को बहुत महीनों तक जो अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है ना। और इस किताब में भी बहुत सारी मिसालें हैं, तो उसी में से हमें लिखनी है। तो आंसर देख लीजिए कि यह देयर कैन बी many other jobs for which people have to stay away from their families for many months, such as people who work in defense service. Second है student who study in uh, boarding school. Some people are in service or engaged in business. People who go on pilgrimage for टूरिज़म, यानी पिलग्रिमेज के लिए वगैरह, हज वगैरह के लिए जैसे जाते हैं ना, तो वो और टूर वगैरह के लिए भी जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द लाइव्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मर्स। तो मतलब अलग अलग जो किसान होते हैं ना, तो उनकी एक जैसी खास बात क्या है, उनकी अलग अलग यानी उनके डिफरेंसेस, उनमें फ़र्क क्या है। There are many similarities and differences in the lives of different kind of farmers. Some similarities are, तो देखिए कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो इसमें मतलब जो दोनों में सेम बातें हैं। वो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फुल्ली डिपेंड ऑन द फार्म टू अर्न देयर लिविंग, यानी उनका गुजर बसर जो है, बहुत सारे किसानों का जो गुजर बसर उनके खेतों पर ही होता है ना। इन मोस्ट केसेस ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर इंगेज इन फार्मिंग। और इन केस में क्या होता है, बड़े बड़े खेत वगैरह होते हैं, तो सारे फैमिली मेम्बर जो इंगेज हो जाते हैं ना, खेती बाड़ी में ही लग जाते हैं, तो दूसरी चीज़ें जो है पढ़ाई वढ़ाई उसका हर्जा हो जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंड और रेंज फ्रॉम देयर फार्मिंग। मोस्ट ऑफ देम हैव टू बोरो अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू गेट गुड मशीन्स फॉर देयर फार्म्स, यानी उनको कुछ लोन वगैरह लेना पड़ता है। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, यानी इनमें से बहुत सारे जो है जाहिल होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना। तो अब उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ देम फॉलो द सेम बेसिक मेथड फॉर फार्मिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा। इन्हें बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम ही मेथड इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंसेस यानी उनकी अलग अलग बातें हैं। सम ऑफ देम हैव देयर ओन लैंड एंड सम आर सो पुअर दैट दे हैव टू वर्क ऑन अदर्स लैंड, यानी कुछ के पास तो अपनी ज़मीन होती है, कुछ के पास अपनी ज़मीन नहीं होती, तो दूसरों की ज़मीन पे जो खेती करते हैं। सम आर वर्किंग इन रेनी वेदर कंडीशन बट सम आर टोटली डिप्राइव्ड और रेन्स एंड हैव टू सर्वाइव इन ड्रॉट कंडीशन, यानी कुछ को जो है बारिश के मौसम में जो काम तो मिलता है, तो कुछ को नहीं मिलता, तो वो लोगों को बारिश के वजह से जो है परेशानी का जैसे सामना करना पड़ता है, या किसी के सूखे के प्रॉब्लम हो जाती है, बारिश नहीं होती है, तो है ना, इस तरह दे। अब उसके बाद नेक्स्ट है दे सो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सीड डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन एट देयर प्लेसेस, यानी अलग अलग तरह के बीज वो लोग डालते हैं, मतलब अलग अलग फसलें जैसे बोई जाती है ना अलग अलग क्लाइमेट के लिए, जहाँ का क्लाइमेट जैसा होता है उस जगह के हिसाब से। Some follow the old traditional method of seeding, growing, irrigation, etc. and some adopt new method. कुछ लोग जो है पुराना मेथड यूज़ करते हैं, कुछ जो है नया मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ तक आंसर हमने कंप्लीट कर लिया ना ये वाला। इसके बाद व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा
ये जो सबक हमने पढ़ा है, पूरा लेसन, पूरा चैप्टर जो पढ़ा है, उसमें व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। यू हैव रीड अबाउट मैनी काइंड्स ऑफ फार्मर्स इन द डिफरेंट लेसन इन दिस बुक, फिल द टेबल। यानी आपने इस बुक में जो है ना अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग लेसन में अलग अलग किसानों के बारे में पढ़ा ना, तो इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, फिल करना है। नेम ऑफ द फार्मर है ना, ओन्स लैंड, व्हाट डू दे ग्रो, वो क्या उगाते हैं, व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस, उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। एनीथिंग एल्स, यानी और कोई बात, तो यहाँ पर हम सब देखेंगे। ये वाला था ना दामजी भाई वाला भी हमने पढ़ रखा है, लेसन नंबर, ये हंसमुख वाला। तो ये टेबल देखिए, तो देखिए इसमें हमने फिल कर दिया दामजी भाई वाला जो है। तो व्हाट दे ग्रो, इनके अपने खेत थे ना, यहाँ पर देखिए ये हंसमुख भाई का भी अपना खेत था, और ये दोनों लेसन नंबर 19 का है। ये इनके जो व्हाट डू दे ग्रो, वो क्या उगाते थे, फूड ग्रेन्स लाइक वीट, ज्वार, बाजरा, राइस एक्सेट्रा, ओनली दोज आइटम विच कैन गिव्स ह्यूज प्रॉफिट। तो हंसमुख भाई जो सिर्फ वही उगाता था ना, कॉटन और वो जो कुछ उसके बीज वगैरह थे ना, राइस वगैरह सेम चीज़ उगाता था। और ये जो है दामजी भाई अलग अलग तरह के जो है अलग अलग खेती कर रहे थे ना, अलग अलग फसलें उगा रहे थे, सारी तरह के अनाज वगैरह। और वो कौन सी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था, तो दामजी भाई को नॉट मच, ज़्यादा कुछ नहीं था। एनीथिंग यू कुड ईजीली गेट फूड फॉर होम, यानी अपने घर के लिए तो वो उगा ही लेते थे इतना। और यहाँ पर हंसमुख जो था सिर्फ वही चीज़ें उगाता था ना जिससे उसको ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट यानी ज़्यादा नफ़ा मिलता था। हाई कॉस्ट ऑफ सीड एंड फर्टिलाइज़र्स, लॉस फर्टिलिटी इन द सॉइल, यानी उसको क्या क्या सामना करना पड़ रहा था कि सेम तरह का फसल उगाने से उसका क्या हो रहा था, उसकी जो मिट्टी थी उपजाऊ नहीं, बंजर बन गई थी उसकी मिट्टी ना। और मतलब महंगी महंगी चीज़ें बीज लाता था, महंगी महंगी खाद वगैरह, फर्टिलाइज़र जो यूज़ करता था महंगे थे। लॉसेस ऑफ फर्टिलिटी इन द सॉइल बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, यानी जो फर्टिलाइज़र खाद वगैरह था जो उसके मतलब केमिकल वगैरह यूज़ करता था ना बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से बंजर हो गई थी ज़मीन। लोन बिकम्स टू हाई बिकॉज बिग फार्मर्स ऑफन नीड टू बोरो, यानी बड़ी बड़ी खेती बाड़ी कर लो, बड़े बड़े फ़ायदे के लिए बड़े बड़े लोन भी उठाते थे ये लोग। शुरू शुरू में तो इनको ये लगता था कि हमारा फ़ायदा है, लेकिन आगे चलकर वो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता था ना। अब यहाँ पर एनीथिंग एल्स, तो दामजी भाई का जो था ही कुड ईजीली गेट फूड फॉर होम। और यहाँ पर हसमुख सन हैज़ लेफ्ट फार्मिंग एंड इज़ ड्राइविंग अ ट्रक, तो हसमुख का जो बेटा था उसने जो है फार्मिंग करना छोड़ दिया क्योंकि बहुत उनको लॉस मतलब नुकसान हो गया था ना, बहुत सारा उनका कर्जा भी चढ़ गया था। तो उसने खेती बाड़ी छोड़कर जो है ट्रक ड्राइविंग करने शुरू कर दी थी उसने, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने ये टेबल भी फिल कर लिया ना, कंप्लीट हो गया ये टेबल, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपकी समझ में आ रहा होगा, और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स वगैरह हों, कज़िन्स वगैरह, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए, और मेरी दूसरी वीडियोस भी, दूसरे मैंने टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाई हो, तो प्लीज़ वो भी देखिए आप लोग। मेरे मतलब मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।